इस समय तुम लोग देख रहे होगे कि गैस की बड़ी दिक्कत हो गई है नहीं? क्या 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 हुआ है? गैस मिल नहीं रही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो पता ही कोई युद्ध हो रहा कहीं पे, तो पता है ना किससे किसके बीच में युद्ध हो रहा? ईरान, तो जो वहां पे हो रहा है युद्ध तो बहुत दूर हो रहा है, तो तेल गैस की दिक्कत यहाँ कहाँ हो रही है? अच्छा, बताओ। हाँ सही है। देखो इस समय हुआ क्या है, एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। दो मूल रूप से युद्ध जो हो रहा इन्हीं दो देशों के बीच हो रहा। इजराइल और अमेरिका एक साथ है, एक तरफ ईरान है, ठीक है। और ईरान का साथ दे रहे हैं कई, मान लो चीन और रूस भी पीछे साथ दे रहे हैं, सामने खुल के नहीं आए, पीछे साथ दे रहे हैं। तो और ईरान के आसपास वर्ल्ड मैप लगा था ना, यहाँ लगा वर्ल्ड मैप, चलो मंगा देंगे वर्ल्ड मैप। जब वर्ल्ड मैप देखोगे तो ईरान के आसपास ही कई मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब भी है, बहरीन भी है, जॉर्डन भी है, ओमान भी है, तब कई देश से हैं। तो उन सभी देशों में अमेरिका ने अपना एक बेस बना रखा था, ठीक है। तो ईरान जब देखा कि अमेरिका हम लोग के खिलाफ युद्ध कर रहा है, तो जहां जहां बेस था मुस्लिम कंट्री में ही, वहां पे अटैक किया। तो वो देश भी अमेरिका के हो गए, साथ हो गए। अब है क्या कि जितनी भी ऊर्जा सप्लाई है, तेल, गैस, कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम, ये सब आने का एक ही रास्ता है, हार्मुज स्ट्रेट। हार्मुज स्ट्रेट 1.5 किलोमीटर का समुद्र का एरिया है, और वहां पे मेन प्रभाव है ईरान का। तो ईरान उसी जगह पे ब्लॉक कर दिया कि यहां से कोई भी जहाज नहीं जाएगी। अब बहुत लंबा पड़ जाएगा फिर। तो ईरान ने उस जगह को ब्लॉक कर दिया है, तो तेल और गैस पूरी आ नहीं पा रही है। अब नहीं आ पा रही है तो कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। कोई चीज जब कम होती है तो महंगी हो जाती है। जैसे जब सीजन में रहता है गोभी का, मटर का, हर चीज का, उसमें सस्ता मिलता है, और जब कम हो जाता है, इस समय मटर जाओ, मटर खेत में कम हो रहा ना, अब मटर देखो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो मिलेगा। और जब खूब था तब 25-30 रुपये, 20 रुपये मिल रहा था। कोई चीज जब कम हो जाती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो अब तेल और गैस तो आ नहीं पा रहा है। एक चीज ये भी हो जाए, कम आ रहा है तो कम बचेगा। और कुछ लोग जमाखोरी भी कर लेते हैं, पता चल जाए होने वाला तो 4 सिलेंडर अपने रख लेंगे, है नमक इकट्ठा कर लेंगे, खाए इकट्ठा कर लेंगे, पेट्रोल इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, तो इस तरह से भी चीजें कमी हो जा रही हैं। ये देखकर हम लोग गैस लेने गए थे, कितनी लंबी लाइन लगी थी, नहीं मिल पाया। अब फिर देखो आजकल साथ मिल ही जाए। तो ये कमी इसीलिए है, इसीलिए विश्व में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ वहां से आता है, कुछ हम भेजते हैं, लेकिन ऊर्जा आवश्यकता ऐसी है कि जिसके बिना काम चलना नहीं है। ऊर्जा मतलब पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ। इसीलिए सरकार अभी भी प्रयास कर रही है कि जो ऊर्जा के और स्रोत हैं उन पे भी काम भी, जैसे इस समय सोलर एनर्जी पे खूब काम हो रहा। जगह जगह लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, वो बिजली बनाएगा, बिजली मिल जाएगी। तो क्या होगा उससे, हमको बिजली खुद ही घर पे भी हमारी बन गई, तो जो बिजली मिल के आती थी वहां से पावर प्लांट से, वो तो लेना नहीं पड़ेगा हमको।
तो वो बचेगा ना। वहां पे कोयले से बिजली बनती है या पानी से बिजली बनती है, अपने आसपास जो तो उसको तो कोयले से बनती है। तो जब बिजली हमारी खुद बन जाएगी तो उतनी डिमांड कम हो जाएगी, उतना कोयला बचेगा, कोयले पे हमारी निर्भरता कम होगी। कार इलेक्ट्रिक वाली हो जा रही है, उसमें पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है, बचेगा ना। तो धीरे धीरे हम लोगों को इस तरीके के इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कैसे कहते हैं? जमीन के अंदर मिलता है, जीवाश्मों के बीच मिलता है। सर वो जमीन के अंदर मिलता है पेट्रोल? हाँ, पेट्रोल नहीं मिलता है, वो कच्चा तेल होता है, उसको पेट्रोलियम कहते हैं। उसी पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो उससे पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन बनता है, कोलतार जो बनता है, रोड वो बनता है, कई सारी चीजें बनती हैं रिफाइन। भारत में बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है जहां पे रिफाइन किया जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का कच्चा तेल आता है, यहाँ पे रिफाइन होता है और फिर बेच दिया जाता है। तो उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हम लोगों की, ठीक है ना। ये चीज समझना चाहिए कि ये युद्ध कहां से हो रहा है और इस तरीके की शॉर्टेज क्यों हो रही है, पेट्रोल की दिक्कत क्यों हो रही है, गैस की दिक्कत क्यों हो रही है। तो और धीरे धीरे चीजों को फॉसिल फ्यूल से हटा के, जो देखो ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होता है रिन्यूएबल। तो जैसे वो एक ऊर्जा, जैसे मान लो कोयला है, कोयले से ऊर्जा बना है, तो कोयला जला खत्म हो गया, दोबारा कोयला नहीं मिलेगा ना। और दूसरी चीज है जैसे धूप है, धूप हमेशा ही मिलनी है, धूप तो खत्म होनी नहीं है, केवल जब ठंडक आएगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, गर्मी आएगी फिर खूब ज्यादा हो जाएगा। और इससे जो है, इससे पोल्यूशन नहीं होना है, प्रदूषण नहीं होना है, तो धीरे धीरे ऊर्जा को उस पर शिफ्ट किया जा रहा है। नई नई टेक्निक ऐसी आ रही है जिससे हमारा जो ऊर्जा जो है वो स्वच्छ ऊर्जा से काम चले। जैसे इसी में गोबर गैस भी होता है, गोबर गैस जिसका कई सारे पशु रहते हैं, वो गोबर गैस प्लांट में डालता है, गैस बनता है, उसी गैस खाना बन जाती है, खाना बन जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे ऊर्जा, और जैसा भी है हम लोगों को ऊर्जा का उपयोग भी सावधान करना चाहिए। जैसे बिजली ही मान लो है, तो बिजली फालतू नहीं जलानी चाहिए। जब भी कहीं देखो अनावश्यक रूम में कोई नहीं, पंखा चलो पंखा बंद कर दो, लाइट अगर है आवश्यकता नहीं तो उसको ऑफ कर दो, ठीक है ना। इसी तरीके जब खाना बनाते हैं तो सब चीज सामान रख जाओ, उसके बाद गैस ऑन किया जाए, गैस ऑन करके उसको खराब नहीं किया जाए। हाँ, इसी की अच्छी बात होती है। तो ये चीज कल इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ के आना, पूछ के आना, तो जाना जाएगा कि ये युद्ध कैसे कैसे कहाँ फैल रहा है, क्या क्या इसका ये, ठीक है।